चलिए, कैसे हैं बच्चों आप लोग? चलिए बेटा, तो आज हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और इसके अंदर हमें क्या देखेंगे बेटा? जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आइए बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग आज 14 एंड 15। तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो करेंगे बेटा। तो आप पहले डील कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट से आ जाओ बेटा। क्वेश्चन 14 कहता है कि लाल एंड पाल वर पार्टनर इन ए फॉर्म। ठीक है सर, आगे चलो जी। लाल एंड पाल क्या है? पार्टनर है। ठीक है सर। शेयरिंग प्रॉफिट कितना है? 3:7 का है। ऑन 1 अप्रैल 2015 देयर फर्म वाज डिसॉल्व आफ्टर ट्रांसफरिंग एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटीज टू रिलेशन अकाउंट। यू आर गिवन दैट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो कह रहा है जितनी भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज हमने सब पोस्ट कर दी है, ट्रांसफर कर दी है बेसिकली। पहला पॉइंट, एक क्रेडिटर्स ऑफ 3,60,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यू एट 5 लाख रुपीज एंड पेड टू द फर्म 1,40,000। तो भाई किसी को हमने 3,60,000 रुपये देने क्रेडिटर्स को, तो हमने कहा हमारे पास कैश नहीं पड़ा, एक मशीनरी ले जाओ। अब मशीनरी कितने की है? 5 लाख रुपये की है। और उसने कहा कि मैं आपको इसके बाद रिटर्न में 1,40,000 रुपये कैश दूंगा। अब देखने में लग रहा है आपको कि 5 लाख रुपए की मशीनरी ले जाएगा, 3,60,000 अपने काट लेगा और 1,40,000 आपको दे देगा कैश में। समझ पा रहे हैं बात को? तो जहाँ पर सेटलमेंट लिखा होता है वहाँ पर हम कैश की एंट्री पास नहीं करते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 3,60,000 की लायबिलिटीज एसेट से कट जाएगी और मशीनरी की वैल्यू ज़्यादा है, तो बाकी पैसे में कैश वापस कर रहा है। ठीक है बच्चा, आइए एंट्रीज देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा आपके पास। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, चलिए। तो पहली एंट्री होगी बच्चा, सिंपल सी बात है, एक तरह से हमने एसेट्स को बेच दिया तो हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। बिल्कुल सर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, क्या बेची है? एसेट्स। तो टू किस नाम से? टू एसेट्स के नाम से। सॉरी, टू एसेट्स नहीं, टू रिलाइजेशन के नाम से ना बेटा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कितने पैसे आएंगे आपके पास? कितने पैसे उसने आपको वापस किए बेटा? सर 1,40,000 रुपये। तो 1,40,000 रुपये हमारे पास ये जी आ गए। यहाँ तक बात क्लियर है? तो जब एसेट से लायबिलिटीज को सेटल करेंगे उसकी एंट्री पास नहीं होगी, लेकिन जो कैश या तो हमें पे करना पड़ेगा हमारे पास आएगा, उसकी एंट्री पास कर रही है। चलें। सेकेंड क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 एक्सेप्टेड स्टॉक। कितने का? 45,000 रुपये। और क्या लिखा है? फुल सेटलमेंट। तो एक बात बताओ, हमने किसी को 50,000 रुपये देने और हमने 45,000 का स्टॉक दे दिया और कहा भाई कहानी खत्म, फुल सेटलमेंट हो गया, तो क्या इसकी एंट्री पास होगी? नहीं, इसकी एंट्री पास नहीं होगी सर। तो इसकी एंट्री क्या होगी? नो एंट्री। एक थर्ड क्रेडिटर्स है। ठीक है जी, वो क्या कह रहा है जी? 90,000 रुपये देने उसको, आपने एक्सेप्ट कर रहा है 45,000 रुपये इन कैश और इन्वेस्टमेंट 43,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ठीक है सर। तो मैंने कहा था एसेट्स को लायबिलिटीज सेटल करेंगे उसकी एंट्री पास नहीं होगी, हाँ, लेकिन जो कैश आएगा जाएगा उसकी एंट्री पास होगी। तो एक तरह से हम लोग कितना पैसा हमें मिल रहा है? सॉरी, हम कितना कैश पे कर रहे हैं? 45,000 रुपये। तो लायबिलिटीज पे कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बच्चा? बताओ जी। टू बैंक या कैश जो भी है। तो बताओ कितने पैसे पे कर रहे हैं आप मुझे? सर मुझे 45,000 रुपये कैश दे रहे हैं। सर जो इन्वेस्टमेंट दिया आपने उसकी एंट्री पास नहीं होगी, उसकी एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है बच्चा, चल सकते हैं आगे? चलिए सर, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद लॉस ऑन डिसोल्यूशन। चलिए जी, लॉस ऑन डिसोल्यूशन की एंट्री पास करनी है। बताओ क्या एंट्री होती है? सर ये तो बहुत आसान एंट्री है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हाँ जी बोलो। टू कितने पार्टनर है? आई थिंक 2 पार्टनर है। तो टू लाल कैपिटल एंड टू पाल्स कैपिटल। लॉस है सर, लॉस है। प्रॉफिट की एंट्री क्यों पास कर रहे हो? बताओ जी लॉस की एंट्री क्या होती है? भूल गया मैं तो। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। लॉस है ना, तो लॉस की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स डेबिट होंगे ना बेटा। कुछ बच्चों तो लिखना भी स्टार्ट कर दिया गधे कहीं के। लाल्स कैपिटल डेबिट and Paul's capital account debit
और 2 क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है सर, कितने पैसे बताओ, कितने का लॉस हुआ है? 15,000 रुपये का लॉस हुआ है जी। ठीक है, तो कितना कितना पार्टनर बियर कर रहे हैं? 3:7 का रेशियो, लाल एंड पाल। बांटो जी, कितना बटेगा? 45 और 10,500। तो सर 4500 ये देगा और 10,500 रुपये ये देगा जी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ही एंट्री है आपके पास, और 4 में से आप ये मान के चलो एक तो करनी, 3 ही एंट्री पास करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 कर रहे हैं, और 15 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए 15 पे आइए बेटा। 15 कहता है साहब कि पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म P&Q after various assets other than cash and outside liabilities has been transferred to रिलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पहला पॉइंट, स्टॉक 2 लाख रुपए का, बहुत ध्यान से सुनना। P took over 50% of stock at a discount 10%। इसका मतलब 50% स्टॉक P ले गया। तो भाई 2 लाख रुपए का 50 कितना होता है? 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए का 10% कितना होगा? 10,000 रुपये। तो बताओ साहब कितने मिले गया? 90,000 रुपये। दोबारा सुनो, स्टॉक ऑफ 2 लाख रुपये, P टुक ओवर, P कौन है? पार्टनर आपका, हाँ जी, और एट ए डिस्काउंट कितना है? 10% है। तो जरा मुझे बता, 2 लाख रुपए का 50 कितना होता है? 1 लाख रुपए, और उसका 10% लेस कर दो तो कितना हो गया? 90,000 रुपये। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 25 ऑन कॉस्ट। रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए को 25% प्रॉफिट में बेच दिया, तो 25 कितना हो गया? 12,500। तो कितने बिक गया? 1,25,000 में। तो ये कह सकते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से सुने, इसकी मैं वर्किंग बना के दिखाऊं मैं आपको, तो हुआ क्या इसमें? आप ये कह सकते हैं सर कि आपके पास जो स्टॉक था 2 लाख रुपए का था, बिल्कुल सर 2 लाख रुपए का था, लेकिन 2 लाख में से कितना? 50%। तो यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ इसकी वर्किंग बनाऊँ हल्के से, आई थिंक दिख जाएगी आपको, हाँ जी। तो 2 लाख रुपए का स्टॉक था, इसका 50% हो गया सर 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए को 10% डिस्काउंट मिलेगा, 90,000 रुपये। कौन ले गया सर? पार्टनर ले गया। और जो रिमेनिंग 50% है वो कितना बचेगा? वो भी तो 1 लाख बचेगा। उसको 25% प्रॉफिट में बेच दिया, तो 25 कितना होगा? 25,000 रुपये। तो वो कितने में गया? 1,25,000 में। तो 90,000 रुपये का स्टॉक पार्टनर ले गया, और बाकी 1,25,000 का फर्म ने बेच दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसकी पहली एंट्रीज में यहाँ दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन 15। तो एक बात बताओ, कुछ स्टॉक तो हमने बेच दिया, तो रियलाइज्ड हो गया, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ स्टॉक कौन ले गया? पार्टनर ले गया, तो पार्टनर का नाम क्या था? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 रियलाइजेशन अकाउंट, 2 रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, कितना कितना आएगा? 90,000 रुपये का स्टॉक ये ले गए सर, कौन ले गए? पी ले गया, और 1,25,000 का हमने बेच दिया। तो मैंने कंपाउंड एंट्री कर दी बेटा इसकी। टोटल करो कितना आएगा जी? 2,15,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है। 50% स्टॉक, 10% डिस्काउंट पे, पार्टनर ले गया पी, और जो रिमेनिंग था उसको 25% प्रॉफिट में ले गया। ठीक है बच्चा, चलिए। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर प्रॉफिट की एंट्री करके दिखाओ। बेटा प्रॉफिट की एंट्री खुद ही ऑटोमेटिकली बुक हो जाती है ना। एसेट्स आपने बुक्स में कितनी ट्रांसफर करी? 2 लाख रुपए करी, लेकिन बेचा कितने में? ज़्यादा में, तो प्रॉफिट बुक हो गया, उसके अलग से एंट्री पास नहीं करनी होती है। चलिए जी, डेटर्स था 2,25,000 रुपये। प्रोविजन फॉर डीडी कितना बना रखा है? 25,000 रुपये का। ठीक है, 20,000 रुपये का बुक डेप्ट बैड हो गया। वो कहना चाह रहा है कि आपकी बैलेंस शीट में 2,25,000 रुपये के डेटर्स हैं। ठीक है सर, इसमें से 25,000 रुपये हमने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा था, तो हमारी बुक में डेटर्स कितने आ रहे होंगे? 2 लाख रुपये आ रहे होंगे। लेकिन हमें बाद में पता लगा, जब फर्म को डिसॉल्व किया तो हमारे 20,000 बैड हुए हैं। तो इसका मतलब यार 2,25,000 में से कितने पैसे आपके डूब जाएंगे? 25 नहीं डूबे, 20 ही डूबे। प्रोविजन 25 का था,
लेकिन उस 25 में डूबे कितने 20, तो मतलब कितने पैसे मिलेंगे हमें डेटर से कितने पैसे रिलाइज होंगे, तो सर रिलाइज होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है सर अमाउंट कितना आएगा 2,05,000 रुपये। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चा कि हमारे पास एसेट्स है कितने की, डेट्स कितने के 2,25,000 के, 20,000 रुपये बाय डेट्स हो गया, तो कितने बचे 2,25,000 माइनस 20 2,05,000 रुपये, तो 2,05,000 से पैसे मिल जाएंगे जो भी है, ठीक है, मिल गए बेसिकली। चलिए सी पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 12,50 सोल्ड कर दी 15 लाख में थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। तो 15 लाख में बेची हमने, लेकिन मेरे भाई 15 लाख में बेची लेकिन कमीशन दिया ना, तो 15 लाख रुपए का 2% कितना होता है, 15 लाख रुपए का 2% 30,000 रुपये, तो 15 लाख में से 30,000 तो हमारे खर्चे हो गए, तो पैसे कितने मिले आपको 14,70,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, कितना होगा 14,70,000 रुपये। ठीक है बेटा यहाँ तक। सर हमारी बुक में तो 10 लाख रुपए की थी, तो बेचा आपने कैसे, अरे भाई उसकी वैल्यू ज़्यादा बिक गई। ठीक है बच्चा, चलिए जी, मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख रुपए हैंडेड ओवर द क्रेडिटर्स एट ए डिस्काउंट 10%, नो एंट्री। एसेट्स को लाइबिलिटी से सेटल कर रहे हैं, उसकी एंट्री पास नहीं होगी जी। ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 60,000 रुपये, रिलाइज कितने 125%। 125% का मतलब क्या होता है, 125 का मतलब हुआ भैया एसेट्स की वैल्यू 100% तो होती है ना, तो 25% क्या है प्रॉफिट है, मार्जिन है, प्रॉफिट है, बेच दिया आपने। तो हमारे पास एसेट्स है कितने की 60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, तो 60,000 रुपये का सीधा या तो 25% निकाल के ऐड कर दो, या 60,000 का सीधा 125% निकाल लो। तो 60,000 का बताओ 25 कितना आएगा 15,000 रुपये आएगा मेरे ख्याल से। तो 60,000 रुपये की एसेट्स है, 25% प्रॉफिट में बेच दी, 75 आएगा बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट है ना बच्चे, और कितना आएगा 75,000। थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ, मैं भी आपको दिक्कत ना हो गई क्योंकि स्पेस का थोड़ा इश्यू बेटा। ठीक है जी यहाँ तक। चलिए सर, तो 60,000 रुपये के एसेट्स को हमने कितने बेच दिया 75 में। गुडविल 75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 10,000 रुपये। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि एसेट्स बिकी है नहीं बिकी है, तो हम हमेशा क्या अज्यूम कर लेते हैं कि एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई होगी। और मैंने एक्सेप्शन लिखवाया था आपको, अगर जीएलपी सरेंडर वैल्यू पे है तो उसको हम सेम वैल्यू पे रियलाइज करते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी एसेट्स है और अगर उसके रियलाइजेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मानते उसकी वैल्यू 0 हो गई है, तो इसकी नो एंट्री होगी। और नॉट डाल के आएंगे और लिख के आएंगे कि वे ज्यूम कर रहे हैं कि एसेट्स गुडविल की वैल्यू कितनी है 0 है, इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, ये रियलाइज नहीं हुई बेटा। ऐसे नहीं एग्जाम में छोड़ के आ जाओ, तो एग्जामिनर सोचेगा कि इसको आता ही नहीं है, तो आपको नंबर डाल के एंट्री लिखना पड़ेगा ये नॉट, कि अगर किसी एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं ज्यूम कर लेते हैं उसकी वैल्यू क्या है, रियलाइज नहीं हुई है। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फॉर्म विच हैड बीन राइट ऑफ कम्प्लीटली इन द बुक्स। तो हमारे पास एक फर्नीचर है और हमारी बुक से राइट ऑफ हो गया, डेप्रिशिएट लगाते खत्म हो गया बुक से। ठीक है सर। दिस वॉज सोल्ड फॉर कितना 10,000, लेकिन कुछ स्क्रैप पड़ा होगा ना भाई, वो बिक गया, तो पैसे आ रहे हैं आपके पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रिलेशन अकाउंट। तो अगर कोई एसेट्स हमारी बुक से तो 0 हो गई है, लेकिन कबाड़ी का कुछ ना कुछ तो भाव मिलता है उससे, तो 10,000 मिल गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। ठीक है सर। आगे कहता है कि जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹20,000 वॉज राइट ऑफ एज अ बैड इन द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल मुझे किसी से 20,000 रुपये लेने थे, नहीं दिए पैसे, मैंने अपनी बुक से राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया बेटा उसको। ठीक है सर। तो मैंने उसे राइट ऑफ कर दिया साहब। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या कहता है, पेड 60%
और उसने कितना पे कर दिया 60%। और भाई 60% पे कर दिया तो हमारे एक तरह से क्या हो रहे हैं, डेटर्स रियलाइज्ड हो रहे हैं ना, तो बैंक बढ़ेगा आपका और वही रिलायशन अकाउंट में, रिलेशन का क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी बुक में था कितने का, 20,000 रुपये का था, राइट ऑफ कर दिया, कितने पैसे मिले 60%। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 20,000 रुपये का नुकसान भी तो हो गया आपको। बेटा वो आज का थोड़ी हो, तो लास्ट ईयर का है, और लास्ट ईयर हमने अपनी बुक से हटा भी दिया था, समझ रहे बात को। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट है, ध्यान रखना पड़ा है, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो गया यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। चल सकते हैं आगे, चलिए ठीक है सर, आगे बढ़िए बेटा, आगे बात करते हैं बेटा। आगे कहता है जी, पी अंडर टू पे मिसिस पीज लोन। अरे पार्टनर ना एक आउटसाइडर्स की लाइबिलिटीज पे कर रहा है, आप ये मत देखना हस्बैंड वाइफ है, पी हमारा कौन है, पार्टनर है, और पार्टनर क्या कर रहा है, आउटसाइडर्स की लाइबिलिटीज पे कर रहा है, ठीक है जी। तो मिसिस पी ने लोन दिया होगा फर्म को, अब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उसकी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट कौन कर रहा है उसकी, पी कर रहा है बेटा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लाइबिलिटीज पे हो रही है, कौन पे कर रहा है, पी, तो टू पीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। कितना होगा जी, 50,000 रुपये, ठीक है बच्चा, तो 50,000 रुपये की हमने लाइबिलिटीज पे कर दी। चलो सर आगे चलो, आगे कहता है ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ 160, ठीक है, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड, बहुत बढ़िया पॉइंट है, थोड़ा मुश्किल सा भी है, ध्यान सुनना। तो क्वेश्चन में कहता है कि ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000 रुपये, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000 रुपये, ठीक है। इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं एक बार। हमारे पास 1,60,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं, इसका 50% कितना हुआ, 80,000 रुपये। तो जो हाफ क्रेडिटर्स था उसने कहा भाई एक काम कर, मैं तेरी मशीनरी लेके जा रहा हूँ, लेकिन मशीनरी कितने में ले गया, 54,000 रुपये में। अब जो हाफ क्रेडिटर्स था वो 80,000 रुपये था, लेकिन वो क्या ले गया, मशीनरी कितने में, 54,000 रुपये में। बाकी पैसे का क्या हिसाब हुआ जी, तो इसका मतलब 80 में से 54 गए, कितने बचे उसके, 26,000 बचे हैं अभी। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, कहता है इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 16,000 रुपये। तो मतलब उसको देने कितने पैसे थे आपने, 80 में से 54 की तो ले गया प्लांट मशीनरी, तो सर 26,000 बचे। वो कहते हैं 26,000 में से एक काम कर भाई, तो डिस्काउंट ले ले मुझसे 16,000 रुपये का, ठीक है सर, 16 का 10 का है, हाँ जी। डिस्काउंट कितने का जी, हाँ आफ्टर अलाउइंग 16,000 का डिस्काउंट, तो नेट कितना पे करेंगे उसको, 10,000 रुपये। तो ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000 है, उसका हाफ कितना हुआ, 80,000 रुपये। 80,000 वाले को हमने बोला 54,000 रुपये की मशीनरी ले जा, ठीक है। तो और बाकी कितने बचे थे, 26, लेकिन 26 में 16,000 क्या मिल रहा है, डिस्काउंट, तो पे कितना कर रहे हैं, 10। तो इस पूरी एंट्री में ओनली एंट्री किसकी होगी, 10,000 रुपये की। तो हम लोग जो एंट्री पास करेंगे ओनली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या बेटा, टू बैंक। सर जो आपने उसको एसेट्स दी उसकी एंट्री पास नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी उसकी एंट्री बेटा, उसकी एंट्री पास नहीं होगी, वो तो लाइबिलिटी से एसेट सेटल हो जाएगी बेटा, और डिस्काउंट के हम एंट्री पास नहीं करते, ठीक है जी। सर रिमेनिंग बचा है हाफ, उसके बारे में बोलेगा। रिमेनिंग जो ट्रेड क्रेडिटर्स 90% में सेटल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 80,000 रुपये। इस 80,000 को कितने परसेंट में बेच दिया हमने, 90% में बेच दिया। अब जरा बताओ 80 का 90 कितना होगा, 72। तो टोटल कितना पे हो गया, 82। तो अगर हम कंबाइंड एंट्री पास करें तो फाइनली आपने टोटल कितना कैश पे किया, 82,000 रुपये। बात समझ आई, दो एंट्री भी पास करेंगे, एक ही एंट्री पास कर लेंगे। तो जो रिमेनिंग 50% बचा था ना, वो 90% में पे कर दिया आपने। तो 80 का 90 कितना होगा, 72,000। आई होप क्लियर होगा बच्चा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया और क्वेश्चन 15 दोनों हो गए बेटा हमारे, ठीक है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा मैं आपको। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो बेटा एक बार।
6 और देख लो बच्चा। चलिए 6 कहता है कि सेल ऑफ एसेट्स 50,000 रुपये। अब कुछ एंट्री मैं समझा रहा हूँ, आप खुद ही करना बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है। सेल ऑफ एसेट्स कर दिया आपने, तो एसेट बेची है तो रिलायशन क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा, तो सर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायजेशन अकाउंट। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज पता ही है आपको, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ए कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू मिस्टर एक्स ए पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो हमने कमीशन दी है किसको, किसी पार्टनर को, किस चीज़ के लिए, एसेट्स को बेचने के लिए। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो मान के चल रहे हैं कि जो ऊपर वाली एसेट्स है उस पर दी गई कमीशन, तो 50,000 रुपये का एसेट्स था, उसका 5% कमीशन दे दो, तो फर्म के लिए तो खर्चा ही है कमीशन। तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे, एक्स को। एक्स पार्टनर ही है ना, इसमें लिखा तो है नहीं बच्चा, पार्टनर ही है। तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स, कमीशन कितना आएगा, एसेट्स गिवन नहीं है उसके साथ में, तो ऊपर जो बेची थी कितने की बेची है, 50,000 रुपये की, तो 50,000 रुपये का 5% जो भी आएगा जी। पॉइंट नंबर डी, रिलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग 15,000 रुपये, ठीक है। द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत ए पार्टनर टू रियम्बर्स हिम अप टू 10,000 रुपये। तो बताओ जी, रिलायशन एक्सपेंस कितने में, 15,000 रुपये, लेकिन फर्म हैड एग्रीड विद अमृत ए पार्टनर टू रियम्बर्स, हम उसे कितना पे कर रहे हैं, 10, तो हमारी बुक में एंट्री कितने से पास होगी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट। थोड़ी सी मुश्किल एंट्री है, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत। हमने कहा भाई तुझे हम कितने पैसे रियम्बर्स करेंगे, तूने जितने खर्चा किया उससे मतलब नहीं है, तो हम कितने पैसे तुझे देंगे भाई, हम तुझे देंगे जी 10,000 रुपये, ठीक है। लेकिन रिलायशन एक्सपेंस कितने हुए, 15,000 रुपये। फर्म हैड एग्रीड विद अमृत ए पार्टनर टू रियम्बर्स हिम अप टू 10,000 रुपये। अब यहाँ मेंशन नहीं है कि जो 15,000 के एक्सपेंस में कौन पे कर रहा है, तो नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि अगर ऑब्लिगेशन उसकी है तो वही पे कर रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने उसे बोला होगा भाई काम कर, तो फर्म को डिसॉल्व कर, हम तुझे इसके लिए पैसे देंगे, ठीक है। तो 15,000 रुपये के एक्सपेंस से, लेकिन फर्म एग्री करती है उसके साथ कि हम कितना पे करेंगे आपको, 10,000 रुपये, तो उसने अपनी पॉकेट से 15,000 पे कर दिए, उससे हमें मतलब नहीं है। और अगर हम ये एज्यूम करें उसने नहीं पे किए, फर्म ने पे किए, तो फर्म की एंट्री पास करेगी, अमृत कैपिटल डेबिट टू क्या बेटा, बैंक अकाउंट। चलिए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं इसके। जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 6,000 वॉज राइट ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर। सेम वही कहानी है, 60% अमाउंट हमें मिल गया, तो 6,000 रुपये का 60% कितना होगा, 3,600 रुपये। तो एक तरह से मेरा बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रुपये, कितने बेच दी, 150%, तो 10,000 में 150% मतलब 50% मुनाफे में बेची है, तो 10,000 का 50 कितना आएगा, 5,000 रुपये, तो 15,000 बेच दिया आपने। या सीधा सीधा 10,000 रुपये का 150% निकाल लो, तो कितना आएगा, 15,000 रुपये आएगा बेटा, ठीक है। आई होप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो बेटा एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो बच्चा, निपटा दो इसको भी। लोन 10,000 रुपये एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड, तो पार्टनर्स लोन की पेमेंट कर दी फर्म ने, तो क्या एंट्री होती है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री पास होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बी एंट्री, एक्स ए पार्टनर टेक ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स 300 रुपये। एक पार्टनर है, एसेट्स लेके जा रहा है जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो रिलेशन क्या होगा, क्रेडिट होगा, कौन ले जा रहा है, पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस है, बैलेंस शीट में एसेट साइड है, लॉस है 30,000 रुपये का, फर्म के पास 3 पार्टनर है, उनका रेशियो मेंशन नहीं है, तो एक तरह से ये कौन सा पड़ा हुआ है, लॉस पड़ा हुआ है, तो लॉस की एंट्री क्या पास करोगे, इस लॉस को तीनों पार्टनर शेयर करेंगे, तो एक्स वाई जेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। समझ पाए बात को, अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो मतलब प्रॉफिट है, और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, लॉस है, ठीक है बच्चा। चल सकते हैं आगे, चलिए एसेट्स ऑफ द फर्म रिलाइज 1,25,000 रुपये हो ही जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। वाई हु अंडरटुक टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स इज पेड 2,000 फॉर द सेम।
तो वाई को हमने पे किया तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। आई होप क्लियर होगा। क्रेडिटर्स वर पेड 28,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये क्रेडिटर्स को पे करने थे, लेकिन सेटलमेंट कितने में हो गया सर 28,000 रुपये में। तो एंट्री कितने से होगी 28,000 से। तो एंट्री क्या होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे आई थिंक 8, 9, 10 इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं बेटा। ठीक है, तो आज इतना प्लीज़ कर लीजिए एक बार आप। और प्लीज़ आपकी बुक के लास्ट में स्कैनर होता है, स्कैनर मतलब जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं, तो वो पक्का एक बार अटैम्प्ट करना। और मैं बता रहा हूँ, जब भी आप डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं, हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बजाय जर्नल एंट्री करें। टाइम बचेगा आपका और आंसर गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन है, बहुत दिक्कत हो जाएगी इसमें बेटा आपको। ठीक है बच्चा, तो आप कोशिश करें हमेशा जर्नल एंट्री पास करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, जय हिंद, बाय, टेक केयर।